स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हम सभी को पता है कि आज के समय पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी का डर है। यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन कर रही है, यूरोप की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन कर रही है, यहां तक कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अपने क्राइसिस की वजह से स्लो डाउन कर रही है। अब इस संदर्भ में हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ग्लोबल स्लो डाउन पॉजिटिव फॉर इंडिया ऑन द बैलेंस, यानी अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो स्लो डाउन की अटकलें लगाई जा रही हैं और जो बोला जा रहा है कि स्लो डाउन आ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसका इंडिया पे असर ऑन बैलेंस पॉजिटिव होगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहां सेशन की PDF, कोई सवाल है तीनों जगह आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। भाई, अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल अभी सिनेरियो क्या है? रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, चाइना में रियल स्टेट की वजह से और जीरो कोविड पॉलिसी जो चाइना ने अडॉप्ट कर रखी है उसकी वजह से, फ्रीक्वेंट लॉकडाउन की वजह से चाइना में ग्रोथ डाउन हो रहा है। यूएस में इन्फ्लेशन बहुत आई है, यूके में इन्फ्लेशन बहुत आई है, यूरोप में इकोनॉमिक डाउनटर्न है। ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी भी अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी में वेल इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है, तो उसका हम पे असर तो एक नो ब्रेनर है, लाजमी है कि हम पे इसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह कहा है कि ऑन बैलेंस अगर हम देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था पे इस पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यह समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात क्या हो रही है? द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन विल हैव पॉजिटिव फॉर इंडिया। क्यों, ऐसा क्यों कहा? उन्होंने बोला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया की GDP फाइनेंशियल ईयर 2023 में, वित्तीय वर्ष 2023 में 7.2% से 7.4% के बीच में आर्थिक वृद्धि भारत में देखी जाएगी। यह कहना है मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन का। यह उन्होंने क्यों कहा कि इकोनॉमिक स्लोडाउन है, इसका डर है, यह हो भी रहा है, तो इसके बावजूद भारत के लिए ये पॉजिटिव कैसे रहेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया की GDP ग्रोथ 7.2 रहेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसने कहा है 7.4 रहेगी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि अगर हम ये दो आंकड़े देख लें तो 7.2 या 7.4 के बीच में हमारी आर्थिक वृद्धि दर रहने वाली है। आज के समय रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से जो अंतरराष्ट्रीय खाने के दाम, तेल के दाम बढ़े हैं, उनकी वजह से क्या किया है? सारे देश में, सभी देशों में, विकसित और विकासशील राष्ट्र जितने भी हैं, सब जगह महंगाई की डर आ गई है, महंगाई आ गई है। अमेरिका में तो 9% से ज्यादा की महंगाई देखी गई। तो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड रेज्ड इंटरेस्ट रेट टू दिस ईयर टू in a determined battle to curb rising inflation। यानी क्योंकि इन कारणों की वजह से महंगाई हो रही थी, तो जितने केंद्रीय बैंक हैं, सेंट्रल बैंक है दुनिया के, सबने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। क्यों? इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो डिमांड कम करने की तरीका है। भारत में भी किया गया। भारत में आज के समय जो रेपो रेट है वो 5.4% है और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है बिजनेस स्टैंडर्ड के पोल में कि अक्टूबर की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी उसमें 35 to 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट और बढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स के पास एक लिमिटेड
चीजें होती हैं जिसके जरिए वो महंगाई को कम कर सकते हैं। उसमें पहली चीज उनके पास होती है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, यानी बैंक जो सेंट्रल बैंक से उधार लेते हैं अगर वो महंगा हम कर देंगे तो बैंक्स कंज्यूमर्स के लिए लोन लेना महंगा कर देंगे, तो लोग कम लोन लेंगे। जब लोग कम लोन लेंगे तो वो कम पैसा खर्च करेंगे। जब कम पैसा खर्च करेंगे तो डिमांड कम होगी, उसकी वजह से महंगाई भी कम होगी, यानी मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। और इसके कारण से ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की भी बात हो रही है, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो उसका इंपैक्ट किस पे आता है? डिमांड पे आता है। जब डिमांड को गिराने की कोशिश होती है और डिमांड गिरती है तो उसको सप्लाई भी गिराई जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? कंजम्पशन गिरेगा, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ को गिरने की चांसेस रहते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े, नागेश्वरन जी ने बोला है, आई थिंक द ग्लोबल ग्रोथ वॉज गोइंग टू बी इंपैक्टेड वेदर और नॉट सेंट्रल बैंक्स इन डेवलप्ड कंट्री टाइटन्ड देयर मॉनेटरी पॉलिसी। उनका यह मानना है कि चाहे डेवलप्ड कंट्रीज के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाते या ना बढ़ाते, लेकिन वहां ग्लोबल ग्रोथ पे इंपैक्ट जरूर आता, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है। बिकॉज देयर इज हाई इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई है, इसको कम करना ही पड़ता। इसको कम करने में क्या होता? कंज्यूमर एपेटाइट जो है, खर्च करने की जो लोगों की प्रवृत्ति होती है वो कम होती और लोगों की परचेजिंग पावर भी घट रही है, क्योंकि महंगाई है। तो जो चीज मैं 100 रुपए की आज खरीद पा रहा हूं, अगर वो महंगाई आ गई, वो आज 200 रुपए की होगी, तो मेरी खरीदने की क्षमता तो कम होगी, मेरी अर्निंग कैपेसिटी तो नहीं बढ़ी। तो इस वजह से आई फील स्लो डाउन ऑन बैलेंस वुड बी पॉजिटिव फॉर इंडिया। अब इन्हें ऐसी टिप्पणी क्यों की है कि भैया जब कंज्यूमर सेंटिमेंट पूरी दुनिया में कम हो जाएगा, परचेजिंग पावर घट जाएगी, तो भारत के लिए कैसा है ऑन बैलेंस अच्छा? देखिए, पहली चीज तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या है इसका, वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर विदेश में कंज्यूमर एपेटाइट कम हो गई, जो कम होएगी, और परचेसिंग पावर लोगों का कम हो गया, जो हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से पहली चीज क्या होगी? डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, यानी इंडियन एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है, निर्यात जो है, उस पे इंपैक्ट पड़ेगा नेगेटिव। लेकिन ये भारत के लिए तो एक तो ये नेगेटिव हो गया, लेकिन भारत के लिए इस पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? पॉजिटिव ऐसे होगा, उनका मानना है कि जब कंज्यूमर एपेटाइट कम होगी और परचेसिंग पावर लोगों का कम होगा, तो उसकी वजह से एक चीज होगी, जब लोग कम डिमांड करते हैं और परचेसिंग पावर कम होता है, तो जो चीजें महंगी हैं उनके दाम गिरना चालू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्रूड ऑयल के दाम $139 पर बैरल पहुंच गए, लेकिन आज के समय कुछ 80 से 90 डॉलर के बीच में। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कंज्यूमर एपेटाइट कम होगी, परचेजिंग पावर कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ? डाउनवर्ड प्रेशर पड़ा क्रूड ऑयल पे और कमोडिटी प्राइसेस पे। और हमारे यहां जो आज इन्फ्लेशन है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि 85% ऑफ हमारा जो क्रूड ऑयल कंजम्पशन है और 54% ऑफ हमारा नेचुरल गैस कंजम्पशन जो है, वो हम इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। तो अगर उसके दाम बढ़ते हैं तो हमारे यहां इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर उसके दाम गिरते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन बेहतर होगा कि नहीं होगा? महंगाई कम होगी कि नहीं होगी? हम पे उसको मैनेज करने की कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो अगर विश्व में, पूरी दुनिया में कंज्यूमर एपेटाइट कम होती है, परचेजिंग पावर कम होता है, तो उसकी वजह से डिमांड फॉर क्रूड ऑयल और कमोडिटीज कम होगी, तो उसका दाम गिरेगा, जो हमारे लिए बेहतर होगा। तो इंडस्ट्रियल मेटल के दाम गिरेंगे, खाने की चीजों के दाम कम गिरेंगे, तो उसका दाम गिरेगा, तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसलिए प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से यह हमारे लिए अच्छी खबर है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि एक्सपोर्ट का नुकसान है, लेकिन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यह बेहतर चीज है, तो यह अच्छी चीज है, हमें ऑन बैलेंस हमारे लिए बेस्ट है। अगर हम भारत में देखें तो भारत का जो अभी हाल ही में जो क्वार्टर गया है, अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून का जो क्वार्टर है, उसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी थी? 13.5% थी।
13.5% थी। A number of banks and financial institutions slashed the India's growth forecast in financial year 2023. हमारे पे इंपैक्ट पड़ा है इस चीज का, जो विदेश में हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, चीजों के दाम महंगे हो गए, उसका इंपैक्ट हम पे बड़ा है। चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे गोल्डमैन सैक्स हो, सिटी ग्रुप हो, मूडीज हो, फिच हो, सबने जो पहले सब बोल रहे थे कि 8% से ज्यादा की आर्थिक वृद्धि भारत में देखी जाएगी, अब सब बोल रहे हैं कि नहीं, ये 7 से 7.5% के बीच में देखी जाएगी। लेकिन अभी भी हम दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक रहेंगे, नंबर 1 रहेंगे। तो ये रियलिटी है, बट उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम पे आएगा। सो नागेश्वरन जी ने बोला है कि हमने जो 6 महीने पिछले बीते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमको जो झेलना था हम झेल चुके हैं। एंड आई थिंक उनका ये मानना है कि इफ वी जस्ट कंटिन्यू टू स्टे ऑन ट्रैक विद वॉट एवर वी हैव बीन डूइंग इन लास्ट 6 months, पिछले 6 महीने में जो हम कर रहे हैं, अगर हम वही सब करते रहे तो हमें 7.2 से 7.4% ग्रोथ अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है, ये उनका मानना है। अब सवाल है कि हम क्या कर रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी एफर्ट्स हमने लिए, मॉनेटरी पॉलिसी में तो आरबीआई रेट बढ़ा ही रहा है, लेकिन हमने गवर्नमेंट के स्तर पे भी तो कुछ कदम उठाए हैं सरकार ने, उनको भी तो देखना जरूरी है हमारे लिए। तो वो क्या कदम उठाए हैं? तो फिस्कल पॉलिसी फ्रंट पे क्या है? अ स्लो डाउन इन एडवांस्ड इकोनॉमी इज गुड फॉर इंडिया ऑन बैलेंस, as prices of oil and other commodities are cooling and easing the domestic inflationary pressure। यानी जैसे जैसे वहां कंज्यूमर सेंटिमेंट डाउन हो रहा है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, कंज्यूमर एपेटाइट कम हो रहा है, तो कमोडिटी प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस के दाम गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में जो महंगाई की मार है वो कम हो रही है। क्योंकि महंगाई हमारे यहां मोस्टली जो आज के समय है वो इंपोर्टेड महंगाई है, क्योंकि ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं। नाउ गवर्नमेंट इज लुकिंग एट ऑप्शंस ऑन फिस्कल साइड टू टेम इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन सिर्फ आरबीआई कम नहीं करता है, सरकार भी कुछ कदम उठा सकती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पे लगाम लगाई जा सकती है। और सरकार ने क्या किया है पिछले 6 महीने में? गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल मेजर्स, बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए हैं। फॉर जैसे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है ताकि इंपोर्ट सस्ता हो सके, दाम गिर सके। लोअरिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी, जो तेल पे, हम डीजल पे, पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी सरकार लगाती है उसको गिराया है। एंड ऑल्सो इंपोजिंग कंडीशंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, यानी विंडफॉल गेन टैक्स पे आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। तो जो भी प्रोड्यूसर्स क्रूड ऑयल के हैं, डीजल के हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल के हैं, जो बाहर विदेश में तेल बेचते हैं, भारतीय कंपनियां, ओएनजीसी, वेदांता टाइप की, अगर उनको एक्सपोर्ट करना है तो उस एक्सपोर्ट को इनडायरेक्टली रोकने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट में तेल की आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने उन पे विंडफॉल गेन टैक्स लगा दिया कि अगर आपको ठीक है, आपको एक्सपोर्ट करना आप करिए, लेकिन उस पर आप एडिशनल टैक्स दोगे। तो ये सारे फिस्कल पॉलिसी मेजर सरकार ने उठाए कि नहीं उठाए हैं? इंपोर्ट को सस्ता करने के लिए, एक्साइज ड्यूटी मतलब कंज्यूमर की महंगाई कम करने के लिए, ये सारे कदम आरबीआई के साथ, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कर रही है, ये फिस्कल पॉलिसी मेजर सरकार उठाए महंगाई को कम करने के लिए। नाउ दीज आर ऑल वेरियस सप्लाई मेजर्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन। सब देखिए, इन्फ्लेशन दोनों वजह से होता है। इन्फ्लेशन की एक वजह उससे होती है कि डिमांड बहुत बढ़ गई, जिसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ रही। एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब जब सप्लाई महंगी हो जाए। अब तेल महंगा हो जाए, सप्लाई महंगी नहीं हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। तो कॉस्ट को कम करने के लिए और सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं। और आज जो कंज्यूमर एपेटाइट वर्ल्ड में कम हो रही है, उससे जो दाम गिर रहे हैं कमोडिटीज के, ऑयल के, खाने के और बाकी चीजों के, उसका फायदा भारत को ऑन बैलेंस मिलेगा, जिसकी वजह से भारत के लिए ग्लोबल स्लोडाउन एक पॉजिटिव चीज बन के उभरेगा, ऐसा मानना है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री का। अब भारत में जो बल्क ऑफ इन्फ्लेशन है वो किसकी वजह से है? खाने के दाम बढ़ने की वजह से है और एनर्जी कमोडिटीज के दाम बढ़ने की वजह से है।
और इसी को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक करता है और सरकार ने कदम उठाए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से महंगाई में कुछ रिलैक्सेशन भारत में मिला है। अब उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ महीनों में जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स भारत की आई हैं उसमें क्या है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भारत में वापस लौटा है, क्योंकि सरकार ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कदम उठाए हैं उससे कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन मिला है। दूसरी चीज क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक ग्रोइंग इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि भाई आप अपना पैसा गिरती हुई अर्थव्यवस्था में तो लगाओगे नहीं, तो ऐसे ही जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो तो भाई अगर पोटेंशियल देखेंगे किसी इकोनॉमी में तभी तो पैसा लगाएंगे, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। और खास तौर से सर्विस सेक्टर जो है इंडिया का वो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। क्यों सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 54% ऑफ इंडियन जीडीपी सर्विस सेक्टर से आती है। तो ये 3 साइन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले बहुत अच्छी रहने वाली है, 7.2 से 7.4 के बीच में रहने वाली है, ऐसा मानना है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन जी का। अब अंत में उन्होंने बोला इट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग टू हैपन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चालू हो रही है भारत में। ऑल्सो यू आर बिगिनिंग टू सी ग्रोथ ऑफ नॉन फूड क्रेडिट। सिर्फ एग्रीकल्चर क्रेडिट में ग्रोथ नहीं हो रहा, कंज्यूमर लोन्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, पर्सनल लोन्स में भी ग्रोथ हो रही है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। और आईपीओ प्रोसेस जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है जिसके जरिए कंपनियां स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती हैं वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कैपिटल मार्केट हमारा भी रोबस्ट है, बहुत डेवलप हो रहा है। तो ये सारे साइन क्या दिखाते हैं कि इंडिया में ऐसा कोई डर नहीं है रिसेशन का, मंदी का, और भारत एक स्वीट स्पॉट में है कि ग्लोबल स्लोडाउन के होते हुए भी हम बेहतर कर रहे हैं और आगे और बेहतर करेंगे, और ग्लोबल स्लोडाउन का एक पॉजिटिव ऑन बैलेंस पॉजिटिव इंपैक्ट होगा भारत की अर्थव्यवस्था पे। आई होप आपको जो नागेश्वर जी बोल रहे हैं वो समझ में आया होगा, उसके पीछे रीजंस क्या हैं वो समझ में आए होंगे। अब एंड करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोग ने स्टडी आईक्यू पे आपके लिए फाउंडेशन बैच 6 लॉन्च कर दिया है, और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी दोनों आप कर सकते हैं साथ में। ये सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी आपके लिए। लाइव होने के बाद वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 2 साल के लिए अवेलेबल रहेंगी। साथ ही साथ इस कोर्स के अंदर आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन टेस्ट, नोट्स, क्रिस्प कंसाइज हैंड रिटन नोट्स, साथ ही साथ आपको मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की तरह काम करेंगे, आपको पढ़ाई में हेल्प करेंगे, हैंड होल्ड करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको एक अफोर्डेबल कीमत पे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, दिला रहे हैं। तो इस समय इस कोर्स का प्राइस है 24,499 रुपए। आप अगर केपी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये कोर्स 18,999 की अफोर्डेबल कीमत पे मिल जाएगा। और याद रखिए 22 सितंबर से इसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो देर मत करिए, इसमें एनरोल करिए। ये बैच चालू हो रहा है 30 सितंबर से, सुबह 8 बजे मॉर्निंग बैच है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोग के लिए भी हम लोगों ने एक फाउंडेशन बैच जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपको साथ में कराई जाएगी, लॉन्च कर दिया है। और इसमें 2 बैच हैं, एक में आपको मेंटरशिप मिल रही है, एक में मेंटरशिप नहीं मिल रही है। मेंटरशिप इसमें है, इसमें नहीं है। तो मेरा सजेशन रहेगा मेंटरशिप वाला कोर्स लीजिए। ये कोर्स आप कहोगे सर 18,000 रुपए का है, महंगा है। हम आपके लिए सस्ता कर रहे हैं। अगर आप फिर से यही कोड लगाते हो तो आपको ये 12,999 की कीमत में मिल जाएगा। तो इस कोर्स को देख लीजिए, आप अपनी तैयारी को इस कोर्स में एनरोल करके चालू कर सकते हैं। इसी के साथ ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।